कि आपका आंदोलन जो है एक सही दिशा में, सही नेतृत्व में और जायज़ मांग को लेके, क्योंकि जायज़ मांग है तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये कोई दोहराए की बात नहीं है कि आप लोगों का कर्ज इस भारत देश पे है। अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों ने काम किया। हम लोग जो आम जनता है, हर व्यक्ति जिसकी आपने मदद की, वो आपके इस उपकार को आजीवन नहीं चुका सकता। अब बात हम लोग करें सरकार की। देखिए, भैया बात सुनिएगा। मैं 18 साल में एक कॉलेज का अध्यक्ष बना था, राजस्थान कॉलेज का। फिर उसके बाद मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। इस बीच मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे, बहुत सारे आंदोलन मैंने किए। बहुत सारे आंदोलन ऐसे भी रहे कि जो सफल रहे, और बहुत सारे आंदोलन ऐसे भी रहे जो असफल रहे। भूख हड़ताल भी की। दो चीजें बहुत महत्व रखती है किसी भी आंदोलन की। देखिए, मैं खुले मंच पे कह रहा हूं, सरकार कभी भी विपक्ष को आंदोलन का क्रेडिट नहीं देती। आपका आंदोलन सही दिशा में होगा, आप लोगों के हाथ में होगा, आप लोगों के नेतृत्व में होगा, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, केवल आपके हक की मांग की बात होगी। तो सरकार आप लोगों को क्रेडिट देगी, क्योंकि आपकी मांग जायज़ है। ये हो सकता है कि आंदोलन में देर सवेर लग सकती है, समय लग सकता है, लेकिन इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनने मत देना। इसमें क्योंकि राजस्थान में क्या आजकल बहुत सारे ऐसे लीडर पनप गए जो आंदोलनों के दम पे एमएलए का टिकट पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल चलाने लग गए कि नहीं, हम लोग ही जो हैं उनका नेतृत्व करते हैं और हम लोग ही नेतृत्व करेंगे। आप लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता है। अभी ये सब भाई यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग जो हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत करो, इस मूवमेंट को जिंदा रखो। और हम लोग जो हैं सबसे बड़ी प्रेरणा किसान आंदोलन से ले सकते हैं। 700-800 किसान शहीद हो गए, पर डटे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, अंत तक लड़ते रहे। और फिर क्या रहा? होने को तो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी कानून वापस लिए जा सकते थे। जब बने उसी समय किसान विरोध करने लग गए, पर सड़कों पे आए, डटे रहे, अंत तक लड़ते रहे। तो आप लोग, बहुत बड़ा आंदोलन था, तो आप उस आंदोलन से प्रेरणा लेकर डटे रहना। बस यही है कि इस आंदोलन को सही दिशा में रखना, और ऐसी कोई बातचीत ना हो जिससे सरकार ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ये इस आंदोलन का राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिकरण में क्या कि बहुत सारे यहाँ लोग ऐसे आ जाएंगे जो राजनीति करने वाले होंगे, उसको आपको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ 3 चीजों से मतलब है: आपके यहाँ की फोटो, सरकार की बुराई। देखो, जायज बात है, आप सरकार से असंतुष्ट है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि सरकार आप लोगों ने बनाई। अगर आप सरकार को चेतावनी नहीं दोगे, सरकार को आप नहीं जगाओगे, तो कौन जगाएगा? पर आपकी मनसा सही है, आपकी पीड़ा सही है। और यहाँ आके कोई राजनीतिक बात करेगा, वो एक दिन आएगा 1 घंटा 10 मिनट, जैसे हम आए बात करके चले गए, फोटो डाल दी कि आज हमने सहयोग किया, तो उसको सब लोग, सरकार सब रीड करती है। आपका ऐसा नहीं है कि आप लोग, ऐसा लग रहा होगा कि आपके आंदोलन का फीडबैक सीएम हाउस तक नहीं जा रहा। रोज जाता है, एक एक अपडेट जाती है, मिनट टू मिनट अपडेट जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में है, धरने पे कौन आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो आप लोग हिम्मत रखो, ताकत रखो, कुछ अच्छे क्रिएटिविटी जो है आप इस आंदोलन में कर सकते हैं वो करो। और भी आपके साथी हैं, सबको बुलाओ, क्योंकि ये जो आप बैठे हो 1000 लोग, 1500 लोग, ये इनके भविष्य का सवाल नहीं है। 28,000 लोग हो आप लोग। जब 28,000 लोग युवा एक साथ सड़कों पे आ जाएंगे तो अच्छी सरकार झुक जाती है, हमको दोहराई नहीं है। आप उन 28,000 लोगों में से वो जागरूक लोग हो जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, अपने हक की बात को आप लोग सरकार के समक्ष रख रहे हो। अगर सच कहूं तो आप उन सब लोगों से एक बार निवेदन करो
कि भैया ये कोई 1000 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये कोई 1500 लोगों की लड़ाई नहीं है। आप सब लोग एक दिन आओ, यहाँ रुको, बैठो। जब 28,000 में से अगर 25,000 बच्चे भी हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको लगता है पूरा जेएलएन मार्ग जो है भर जाएगा ना। तो ये कंपाउंड तो एक बाउंड्री है, इसका एक दायरा निश्चित कर दिया, पर हमें दायरे के बाहर जाना पड़ेगा। सरकार तक जो है अच्छे लोगों का आप लोग चयन करो, सरकार तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं। और कोई दो राय नहीं है कि आप मांग जायज नहीं है, ये 100% मांग जायज है। हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, हम भी, मैं अभी बात चल रही थी कि बोले, मैंने कहा मैं भी एक सरकार का हिस्सा हूँ, मैं एनएसवाई में काम कर रहा हूँ, दिल्ली का प्रभारी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी हूँ एनएसवाई में। मैंने कहा जब हमारा संगठन जायज मांग को लेके ही बात नहीं करेगा, सरकार का संगठन हुआ तो कांग्रेस का संगठन हुआ तो क्या हुआ, हम हमारे लोगों की बात नहीं करेंगे तो ऐसे संगठनों का क्या काम है भाई, क्या काम है? फिर हम ऐसे स्टूडेंट संगठन को दुकानें थोड़ी लेके बैठे, वो संगठन फिर हम चापलूक संगठन थोड़ी बनेंगे। सरकार अगर गलत करिए तो गलत बोलेंगे, सरकार सही करिए तो शाबाशी देंगे। ओपीएस लागू किया तो हर व्यक्ति हर वर्ग ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि अच्छी मांग थी, अच्छी बात थी। तो हम तो ये कहेंगे कि जितने भी लोग आते हैं, आप कांग्रेस के लोगों को भी बुलाओ, एमएलएस को बुलाओ, साहब हमारी बात करो, हमारी बात को रखो, हमारी बात को सुनो। हम लोग वो लोग हैं, हम लोग जो है उस समय चंद रुपयों के खातिर ज्वाइन नहीं किए थे, उस समय जान का जोखिम था, मर भी सकते थे, रोज खबरें आ रही थी। पहला जब आया कोविड तो पहले गली मोहल्लों में सुनते थे कि यार फलाना की कोविड हो गया, वो था। सेकंड तो ऐसी है कि घर घर में मौतें होने लग गई। उस दौर में आप लोगों ने काम किया है, तो आप योद्धा हो, और योद्धाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग पूरी ताकत से आपके साथ हैं, और हमारी जितनी होगी, ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई हम मंत्री जितना पावर रखते हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, लेकिन हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो हम लोग आपकी बात को पहुंचाने के कुछ माध्यम ढूंढेंगे जो मुख्यमंत्री तक सीधा पहुंच पाए। और ऐसा नहीं है कि आपका आंदोलन जो है मुख्यमंत्री जी की नज़र में नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री युवाओं से प्रेम करते हैं, तो आप यही कहिए कि साहब आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, आपने सरकारी नौकरी वालों को भी दिया है तो हमें भी दो, हम आपकी सरकार को रिपीट करेंगे, आप हमें दो तो सही। हर घर घर जाके हम आपकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, पूरी ताकत दिखाएंगे, हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी उसका सहयोग करेंगे। तो जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि नहीं हम सहयोग करेंगे सरकार का लाने में, तो आप लोगों को तो 28,000, एक घर में कम से कम 5 से 6 मेंबर होते हैं, तो 28,000 इंटू 6 मेंबर करो, आप कितने लोग होते हैं? तो इतने वोट सर आपके एकदम पक्ष में होंगे, समर्थन में होंगे, और उनके परिवार रिश्तेदार इतने लोग हम लोग जोड़ेंगे, आपकी योजनाओं का हम जो है आगे तक प्रचार प्रसार करेंगे। बस इस आंदोलन का नेतृत्व आप अभी तक बहुत सही दिशा में है, और इसको सही दिशा में रखें। अच्छे सारे आप लोग जो हैं जागरूक लोग हो, अपने अधिकारों को आप अच्छे से जानते हो, और संवैधानिक अधिकार है, ना तो आपको कोई पुलिस हटा सकती है ना कोई सरकार हटा सकती है। बस ये है, हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी। और जो घर में सो रहे हैं, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को लग रहा है मेरे घर में काम है, बच्चे छोटे हैं, 1 दिन 2 दिन तो सबको निकालना पड़ेगा। और जब 28,000 लोग इकट्ठा हो जाओगे तो अपने आप मीडिया भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, सरकार के नुमाइंदे भी आ जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। अब वो आप लोगों के भरोसे कि नहीं बैठे तो हैं। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तो 2018 में अध्यक्ष था मैं, 192 बैच के आरएस बने थे, 192 आरएस बने थे, शायद 2016 बैच के वो आरएस थे, बन गए थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए कि हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। उनमें से आरपीएस भी थे, हो सकता है कुछ लोग अभी एसडीएम भी बन गए, हमें मिलते हैं वो, कोई आरपीएस भी बन गए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो वीसी ने कहा कि भाई ये जो है कोई धरना स्थल नहीं है जहां तुम आंदोलन करोगे, अपनी बात रखोगे, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों का है। तो बोले सर हम कहाँ बैठे, हमारे पास कोई जगह नहीं है।
तो वो 192 जो सेलेक्टेड हैं, केवल सिर्फ जिनको ज्वाइनिंग देनी है, जो अपने आप में कैडर रखते हैं, आरएस को छोटा मोटा प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन मेरे को पता लगा तो मैंने कहा कि भाई बताओ, तो मैंने कहा कि आप में से कितने लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो उनमें से कम 40% बच्चे थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए थे। तो मैंने कहा आपका अधिकार है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप हिस्सा रहे हो, यहाँ पढ़ते हो, पढ़ के गए हो, तो आप बैठो धरने पे, मैं सहयोग करूंगा। कम से कम 8 या 9 दिन तक नो रिस्पॉन्स था उनके धरने का, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो हताश हो गए पूरा कि यार ना तो कोई सरकार सुन रही है, ना कोई लोग सुन रहे हैं, ना कोई और बात है, तो बिल्कुल हताश हो गए। तो मैंने उनको एक ही बात कही, समय लग सकता है, आप हिम्मत मत हारो। 16वें दिन उनका आंदोलन भी खत्म हो गया, उनकी ज्वाइनिंग के सारे कागज भी तैयार हो गए, आज सारे लोग एसडीएम बने बैठे, आरपीएस भी बन गए। तो बस एक हिम्मत की बात है, आप लोगों को अपने आप में हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है गले भी सूख रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, घर से भी फोन आ रहे हैं, हमारी बहनें भी हैं तो 1000 तरीके के सवाल हैं, हस्बैंड भी हैं, हो सकता है बच्चे भी हैं, परिवार भी है, भाई भी है, माता पिता, न जाने कितने लोगों के सवालों को लेके यहाँ बैठी हुई है। पर आप सबसे जागरूक लोग, जो आप लोग यहाँ बैठे हो ना इस धरने में, आपने जीवन का एक अध्याय पढ़ा है। नहीं, क्या जरूरत थी आप लोगों को आंदोलन करने की? तो एक मूवमेंट भी है, इसको एंजॉय करो। इस मूवमेंट को केवल स्ट्रेस में मत लेके आओ कि हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना, इसको एंजॉय करो इस मूवमेंट को, कि हम जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना आजीवन करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियों का सामना हमेशा करना पड़ेगा। 2 तरीके के अधिकारी बनते हैं, एक सीधा सा है जिसने चलो ठीक है पढ़ाई पास की और जिंदगी में कभी कुछ टकराव हुए नहीं, और वो हो सकता है कि 5 साल की ट्रेनिंग के बाद कोई ढंग का अधिकारी। आप इसी समय से एक अच्छे मूवमेंट से आप निकल के जा रहे हो, आप अपने अधिकारों हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप ये मानना, ना तो आप कभी डॉक्टर के सामने झुकोगे, ना कभी आप तानाशाही प्रशासन के आप सामने झुकोगे, क्योंकि आपने सीख लिया ना इन 15-16 दिनों के अंदर सब कुछ, कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। पहले बेचारे हमारे साथ के लोग हैं, वो पुलिस को देखते घबरा जाते हैं, यहाँ तुम लड़ाई कॉलर पकड़ लोगे, क्यों भाई, गलत थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, संविधान हमें ताकत देता है, संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात को रखने का। एक गांव में कांस्टेबल भी बैठा देता है, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, हम जानते नहीं, हम डरते हैं क्यों पतड़े पड़े, पर यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हो। तो इस मूवमेंट को आप एंजॉय करो, क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप थक जाओगे, आप बहुत थक जाओगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, हजारों सवाल आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे। तो इस मूवमेंट को बढ़िया अच्छे से बनाओ, गाने भी गाया करो आप लोग, है ना, अच्छे गाने गाया करो। आप सोचो कि आपको क्या क्रिएटिविटी करनी है, कुछ अलग। फुटपाथ पे बच्चे हैं, इनको बैठ के पढ़ाओ आप लोग, बोल हम खाली नहीं बैठ सकते, आप बच्चों को पढ़ाओ। वो आरएस जो बैठे थे उन्होंने ऐसा ही किया था, उन्होंने 200 बच्चे कच्ची बस्ती जो हमारे झालाना वहाँ के बच्चे पकड़े, उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए क्लासें लगा दी कि हम वो लोग हैं जो जागरूक हैं, हम हर दिन देश के निर्माण में सहयोग करेंगे। तो उन्होंने उन 200 बच्चों को पढ़ाया। तो जब एकदम से कुछ अलग हुआ तो मीडिया पकड़ ली उनको तुरंत, क्योंकि अब नारे लगाने से, देखो सब धरने में नारे लगाते हैं, आज कांग्रेस भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है, और भी जो है सब लगा रहे हैं। तो कुछ अलग करोगे तुरंत मीडिया ने जबरदस्त चलाया कि देखो ये है प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रशासन की ताकत होती है। आज फुटपाथ के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, हो सकता है मनसा अच्छी भी हो, लेकिन उनको मूवमेंट मिल गया ना एक मीडिया में चलने का। अखबार में बढ़िया लाइन छपी उनकी कि आरएस चयनित बच्चों ने जो है गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, जबरदस्त आ गया उनका। उन्होंने बच्चों को बुलाया, दूसरे दिन भी उनके साथ बैठे, बातचीत की, कुछ महिलाएं थी और कुछ लड़कियां भी थी। उन्होंने पूछा कि आपकी समस्याएं क्या क्या है। रोज लाइव चलाते उनसे बात करते कि भाई हम ही परेशान नहीं है, और भी लोग परेशान हैं। तो जब हम लोग बन जाएंगे तो हम ऐसी परेशानियों को दूर करेंगे। तो आप लोग बढ़िया अच्छे से इस धरने को एंजॉय के साथ साथ एक अच्छी दिशा में इस धरने को लेके जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये धरना जो है 101% सफल होगा, क्योंकि हम सब लोग जो हैं उन किसानों के बच्चे हैं, क्योंकि हम हमारे बड़ों से ही प्रेरणा ले सकते हैं आंदोलन को जीतने की। तो जब वो डट सकते हैं, 80 साल की उम्र में भी डटे, 60 साल की उम्र में भी डटे, वहां 5 साल का बच्चा भी था तो दादी भी थी, पोता भी था और बेटा भी थी। तो आप देखो 3-3 पीढ़ी एक आंदोलन में थी।
तो जब वो जीत सकते हैं तो हम तो सब नौजवान हैं, हम क्यों नहीं जीत पाएंगे? हम जीतेंगे और लड़ेंगे, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। तो कभी भी थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस पे आए तो कुछ अच्छा करना, और हम सब लोग एकजुट होके एक ताकत से एक सही दिशा में जो है इस आंदोलन को लेके जाएंगे। एक लाइन और मैं लास्ट में कहूंगा, देखिए किसी आंदोलन में अगर मैं खुले में बोल के जा रहा हूं, आज मैं मुखिया हूं, और अगर आप मुझे कोसोगे, कोई दूसरे आप लोग आएंगे और वो मुझे कोसेंगे, गाली देंगे, तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। पर आप लोग जो है, आप ये कहोगे कि आप मुखिया हो हमारे घर के, आपको देना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है, हम आपका सम्मान करते हैं, हम गाली नहीं दे रहे आपको, हम सम्मान करें। आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप सब लोग। तो आप इस धरने की सही दिशा से मेरा वही मतलब है कि कोसने वाले लोग नहीं, आप कहो कि ये हमारा अधिकार है, हमने काम किया है, तो ये हमारी मांग है, ये जायज है, इस पे आप हमारा सहयोग करो। मुख्यमंत्री जी को बोलो कि आपने उनको भी दिया, हमारा भी राइट बनता है, हम आप में विश्वास रखते हैं, इसलिए सरकार आई, और हम कहते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं, आप हमें यहाँ से जो है विजयी करके भेजो, हम आपको वापस से जो है सरकार में लेके आए। तो उससे सरकार को एक चीज लगती है कि नहीं, आंदोलन सही दिशा में है, बच्चे जायज मांग है। अब बहुत से आंदोलन ऐसे होते हैं जिनको आते हैं, कुछ आंदोलनकारी लोग हैं, धरने वाले, जो केवल धरना स्पेशलिस्ट आप कह सकते हो उनको, तो दर 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 सरकार ये फलाना ढिमका कर करा के चले जाते हैं। फिर वहां ऊपर तक, यहाँ आईबी के सारे लोग हैं, इंटेलिजेंस वाले सारे बैठे हैं, आप क्या बोल रहे हो एक एक चीज नोट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विरोध मत करो, पर विरोध की एक सही दिशा होनी चाहिए, एक सही लाइन होनी चाहिए, सटीक लाइन होनी चाहिए। भाई हमारे मुखिया हैं तो आप लोग मांगो, ये हमारा अधिकार है, पर एक सही दिशा में मांगो, और आपका आंदोलन खराब ना हो, क्योंकि आप सब लोग, चलो हो सकता है कोई इनसे गलती हो जाए तो आप विरोध कर सकते हो कि नहीं आप ये सही नहीं कर रहे हो, इसको धरने को सही दिशा में लेके जाओ, निवेदन भी करो, आप आदेश भी दो तो निवेदन भी करो। पुलिस अगर आपको कहीं रोके तो संवैधानिक दायरे में रह के कहो कि हम युवा हैं, एक वानर सेना होती है युवा, अगर वो बिगड़ जाए तो किसी की नहीं सुनती, फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच जाएंगे। 28,000 लोग, 28,000 देख लो आप कितनों को लोग पाओगे, 28,000 तो एक साथ पुलिस की व्यवस्था भी नहीं कर पाओगे, आप लोग नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजें हैं, आप क्रिएटिविटी बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, आप सभी जागरूक लोग हैं, हम लोग ताकत से आपके साथ हैं। एक लाइन कह के जा रहा हूँ इस बात पे, इतने सारे लोग हो, आपकी ऊर्जा के लिए, कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, हिम्मत बनाए रखें, आप पानी पीते रहें, गर्मी बहुत है, और कोई अगर तबीयत खराब हो तो थोड़ा एम्बुलेंस का आप लोग देखना, क्योंकि मैं भी भूख हड़ताल कर रहा हूँ, भूखे नहीं रहा जा सकता, बहुत बुरी हालत होती है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद, जय भारत, लड़ेंगे और जीतेंगे। जाकिर साहब, मैं आपकी आवाज को समझता हूं, क्योंकि मैं आपका राजस्थान कॉलेज में सहपाठी रहा हूं और वोटर भी रहा हूं। राजस्थान कॉलेज में हमने आपके जज्बे, हौसले और हिम्मत को देख के आपको अध्यक्ष बनाया था, और उसी तरह आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे थे, और आज हमें फिर से एक उम्मीद जगी आपसे कि आपका लेटर, क्योंकि विनोद जाखड़ जी ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, इनका लेटर राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए बहुत मायने रखता है। आप हमारे लिए लेटर लिखेंगे, सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, आपको तो बिना मांगे टाइम मिलता है, किसी को मांगने से ही नहीं मिलता, तो आप सीएम साहब से मिलेंगे और हमारे समर्थन में बात रखेंगे, क्योंकि आप युवाओं की भावना समझते हो। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के 50,000 छात्रों से लबालब जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्दलीय अध्यक्ष बन के जीते हो, इसलिए आप युवाओं के दम पे आज यहाँ पे पहुंचे हो, और युवाओं की बात आप अच्छी तरह से समझते हो, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को सीएम साहब तक अच्छी तरह से रखोगे, सीएम साहब के पटल पे बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से हमारी बहनों की पैरवी आप करोगे।